सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ऊर्ध्वमूलो वाक्शात् एषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तस्मिन् लोकाः श्रुताः सर्वे तदु नास्तीति कश्चन एतद्वै तत्। एतद्वै तत्, एतत् बी तत् बोला तो एतत् ये भी वही है और बी भी वही है। सामान्य भी वही है, विशेष भी वही है। एतद्वै तत्। एक बात जरा शुरू से सुना। एक आदमी ने कहा कि मोहन या सोहन झूठ बोलता है। मिथ्या भाषण करता है। तो आप यहां झूठ शब्द का या मिथ्या शब्द का क्या अर्थ समझते हैं? हमारे व्यवहार में जो ये झूठ शब्द का या मिथ्या शब्द का प्रयोग किया गया, इसका क्या अर्थ समझते हैं? वो भाषण ही नहीं करता है ये अर्थ समझते हैं कि भाषण तो है परंतु उसमें तत्व नहीं है, वो तात्विक नहीं है, ऐसा समझते हैं? ये मिथ्या भाषण करता है या झूठ बोलता है, उसमें बोलना झूठा है कि जो चीज बोली गई सो झूठी है। वक्ता झूठा है कि वचन झूठा है कि बात झूठी है कि उसका अर्थ झूठा है। हम वो कल कोई सज्जन मिथ्या शब्द का अर्थ समझना चाहते थे, उनसे ये प्रश्न करते हैं, उनके विचार के लिए ये मसाला देते हैं कि जब हम मिथ्या भाषण में मिथ्या शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां भाषण का अभाव मिथ्या शब्द का अर्थ नहीं है। भाषण कान से सुनाई पड़ रहा है, उसमें क ख ग आदि अक्षर हैं और उनसे बने हुए पद हैं, घट पट आदि पद हैं और उनमें कर्ता कर्म करण आदि कारक हैं, उनमें अस्ति भविष्यति आदि क्रिया हैं, क्रियापद भी है, कारक भी हैं, सब उसमें शब्द भी शुद्ध है व्याकरण की रीति से हैं।
और वो कान से सुनाई भी पड़ रहा है, वो जीभ से बोला भी जा रहा है और उसका वक्ता भी सामने मौजूद है, पर आप कहते हैं कि ये भाषण मिथ्या है, तो वहां मिथ्या शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ये जो वेदांती बोलते हैं कि प्रपंच मिथ्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि आंख देखती नहीं है और कान सुनता नहीं है और नाक सूंघती नहीं है, और ये औरत नहीं है, ये मर्द नहीं है, ये अभिप्राय नहीं है। प्रपंच मिथ्या होने का अर्थ, यदि कोई प्रपंच का अत्यंताभाव समझता है, प्रपंच की अप्रतीति प्रपंच का मिथ्यात्व है, यदि ऐसा कोई समझता है तो वो वेदांत में परिभाषित जो मिथ्यात्व है उसको नहीं जानता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे भाषण है और वो मिथ्या है, तो प्रपंच है और मिथ्या है। बोले भाई वो मिथ्यात्व क्या है? तो कल आपको ये बात थोड़ी सी सुनाई थी, क्योंकि अपने ध्यान में तो ये बात जिज्ञासा के मंगल प्रभात में ही समझ में आ गई थी। जिस दिन जिज्ञासा का प्रारंभ हुआ और उसी दिन ये बात समझ में आ गई कि प्रपंच का जो मिथ्यात्व है वो त्याग के लिए नहीं है, वो वैराग्य के लिए नहीं है। क्योंकि त्याग वैराग्य जिस अंतःकरण में होते हैं, राग और त्याग, राग और वैराग्य, संग्रह और त्याग, दोनों की उपस्थिति जिस अंतःकरण में होती है, जब हम प्रपंच को मिथ्या कहते हैं तब उस अंतःकरण को ही मिथ्या कहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष के लिए अगर उसके ऊपर कोई आरोप करे कि ये रागी है, तो वो रागी नहीं है, क्योंकि राग की वृत्ति अंतःकरण में होती है और ज्ञानी पुरुष अपने को ब्रह्म जानता है, और ब्रह्म में अंतःकरण भासता हुआ भी है, भाषण भासता हुआ भी जैसे मिथ्या है, ऐसे करण भासता हुआ भी, इसलिए उसका त्याग भी मिथ्या है, संग्रह भी मिथ्या है, राग भी मिथ्या है, वैराग्य भी मिथ्या है, प्रवृत्ति भी मिथ्या है और निवृत्ति भी मिथ्या है। और प्रवृत्ति निवृत्ति भाषण के समान, जैसे कान से भाषण सुनाई पड़ता है, ऐसे आंख से प्रवृत्ति निवृत्ति दिख रही है। जैसे वक्ता का अनुमान होता है, इसी प्रकार उसके भीतर रागी द्वेषी का, त्यागी संग्रही का अनुमान हो रहा है। वाग इंद्रिय विशिष्ट वक्ता का अनुमान हो रहा है, परंतु जिसने अपने को ब्रह्म जान लिया उसके लिए अंतःकरण ही भासता हुआ जब मिथ्या हो गया, तब पंचदशीकार कहते हैं संतु रागादयो बुधे। अहम रागी इत्याकारक वृत्ति अज्ञान का लक्षण है। राग अंतःकरण का लक्षण, राग अज्ञान का लक्षण नहीं है। आप देखो, एक होता है अज्ञान का लक्षण और एक होता है अज्ञानी का लक्षण।
तो मैं रागी हूं ये भ्रम अज्ञानी का लक्षण है। राग का भासना अज्ञानी का लक्षण नहीं है। ये बात ये है कि जिनकी बुद्धि ब्रह्म विचार में लग जाती है ना, रागो लिंगम अबोधस्य, अज्ञानी का लक्षण राग है। और संतु रागादयो बुधे, और ज्ञानी पुरुष में राग द्वेष आदि रहे। ये दोनों बात पंचदशी में ही है। हो वार्तिक में, वार्तिक सार में इन्हीं विद्यारण्य स्वामी ने, जिनकी पंचदशी है, वही वार्तिक सार में बोलते हैं, रागम द्विषन भवान तत्वम द्वेष्टि। करे भले मानुष, राग से तुम्हारा इतना द्वेष है कि उसके कारण तुम सत्य का विरोध कर रहे हो। ये आत्मा ऐसा सत्य है, ऐसा सत्य है कि हजारों राग इसमें आते हैं और हजारों द्वेष इसमें आते हैं, और हजारों राग द्वेष इसमें चले जाते हैं। ये ज्यों का त्यों रहता है। तो मिथ्यात्व ज्ञान वैराग्य का प्रयोजक नहीं है। ये तो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। और अद्वैत मिथ्यात्व ज्ञान वैराग्य का प्रयोजक है। ये द्वैतवादी वैष्णव का सिद्धांत है। इसको भी स्पष्टम कर देते हैं। उनके सामने ये समस्या प्रपंच सत्ता शून्य है, तो हमारे द्वैतवाद का सिद्धांत ही नष्ट हो जाएगा, अद्वैत की सिद्धि हो जाएगी। तब मिथ्या शब्द का मुख्य अर्थ न ग्रहण करके लक्षणा से उसका गौण अर्थ ग्रहण करना चाहिए। मिथ्या माने तुच्छ, है ना, परिवर्तनशील, अनित्य, बदलने वाला। ये अर्थ जो है ये उपासक संप्रदाय का अर्थ है। तो मिथ्या माने तुच्छ, मिथ्या माने परिवर्तनशील, मिथ्या माने अनित्य। तब अनित्य से, तुच्छ से राग नहीं करना, राग तो भगवान से करना। तो उपासना सिद्धांत में ये वर्णन है कि प्रपंच का मिथ्यात्व प्रपंच से वैराग्य कराकर भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न कराने में उसका तात्पर्य है। और अद्वैत सिद्धांत में जो प्रपंच के मिथ्यात्व का वर्णन है वो ये है कि होना और भासना, इन दोनों चीजों का तुम विवेक करो। पहले मालूम पड़ना और होना, जो मालूम भी पड़े और होवे भी, वो तो सत्य है। और जो मालूम तो पड़े लेकिन होवे नहीं, उसका नाम मिथ्या है। तो मालूम तो पड़े परंतु होवे नहीं, इसका नाम मिथ्या है। आपको अब मिथ्या शब्द की शास्त्रीय परिभाषा सुना, पहले सीधी बतावें कि मुश्किल बतावें? तो है ना, दोनों बतावें। अच्छा, तो पहले सीधी समझ लोगे तो मुश्किल समझने में आसानी आ जाएगी। स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम्, अपने अभाव के अधिकरण में जो वस्तु भासे उसको मिथ्या बोलते हैं। अधिकरण माने जगह हो, रहने की जगह।
जहां जिस चीज का अभाव हो, नितांत अभाव हो, अगर वहीं वो चीज मालूम पड़े तो उसको मिथ्या कहते हैं। मालूम पड़ना अनिवार्य है, न मालूम पड़ने वाली चीज को मिथ्या नहीं बोलते हैं, मालूम पड़ने वाली चीज को मिथ्या बोलते हैं। परंतु वो कहां मालूम पड़ रही हो कि जहां वो बिल्कुल नहीं है। अब वही दृष्टांत आप सब घटा लेना। चांदी वहां मालूम पड़ रही है जहां उसका अभाव है, सीप में। सांप वहां मालूम पड़ रहा है जहां उसका अभाव है, रज्जू में। और ये अनेकता वहां मालूम पड़ रही है जिसमें इसका अभाव है, ब्रह्म में। ये आकार वहां मालूम पड़ रहे हैं जिस सत्ता में इनका अभाव है। ये उस चेतन के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं जिसमें इनका अभाव है। ये सारी विशेषताएं और दुख उस आनंद में प्रतीत हो रहे हैं जो अपना स्वरूप है। तो मिथ्या शब्द का अर्थ भासमान होना तो बिल्कुल आवश्यक है। जैसे जब आप किसी को मिथ्या भाषण करने वाला कहेंगे कि ये व्यक्ति मिथ्या भाषण करने वाला है, इसका भाषण मिथ्या है? तो भाषण का सुनाई पड़ना जरूरी है और वो निरर्थक होगा। जब भाषण सुनाई न पड़े तो निरर्थक क्या होगा? इसी प्रकार प्रपंच यदि इंद्रिय ग्राह्य न होए, मनोग्राह्य न होए, है ना, और साक्षी ग्राह्य न होए, है ना, यदि साक्षी को ये प्रपंच दिखाई न पड़े तो इसको मिथ्या कहने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो सीधी सादी इसकी परिभाषा ये है, स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम्। अपने अधिकरण में, अपने अभाव के अधिकरण में। सर्प के अभाव का अधिकरण कौन है? का रज्जू। इस सादी प्रपंच के अभाव का अधिकरण कौन है? का अनादि। इस शांत प्रपंच के अभाव का अधिकरण कौन है? का अनंत। इस द्वैत प्रपंच के अभाव का अधिकरण कौन है? का अद्वैत, है ना। इस अल्प के अभाव का अधिकरण कौन है? का पूर्ण, है ना। इस विनाशी के अभाव का अधिकरण कौन है? अविनाशी। इस विकारी के अभाव का अधिकरण कौन है? का निर्विकार। इस अनित्य के अभाव का अधिकरण कौन है? का नित्य। इस जड़ के अभाव का अधिकरण कौन है? का चित, है ना। तो अपने अभाव के अधिकरण में भासना, इसका नाम मिथ्या है। ये मिथ्या शब्द का अर्थ बताया हो। न होने का नाम और न भासने का नाम मिथ्या नहीं है। अपने अभाव के अधिकरण में भासने का नाम मिथ्या है। अच्छा, अब उजरा इसकी है, स्वात्यंता भावाधिकरण निष्ठ प्रतियोगित्व। स्वाधिष्ठान निष्ठ स्वाधिष्ठान निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। स्वाधिष्ठान निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। ये जरा टेढ़ी परिभाषा है। हाँ, स्वाधिष्ठान निष्ठ, है ना। अपने अधिष्ठान में ही रहने वाला जो अपना अत्यंता भाव, उसका प्रतियोगी होना, ये मिथ्या है। देखो, सर्प का अधिष्ठान कौन है? रज्जू। उस रज्जू में अत्यंता भाव किसका है?
का सर्प का है, तो जिसका अत्यंता भाव है उसी अत्यंता भाव का प्रतियोगी सर्प भाव रूप से मालूम पड़ता है, इसलिए उसको मिथ्या कहते हैं। स्वाधिष्ठान निष्ठात्यंताभाव प्रतियोगित्वाम। तो हमारे पंडित गर्दे जी थे, पंडित लक्ष्मण नारायण जी गर्दे, काशी में, कलकत्ते में, बड़े महाराष्ट्र, बड़े अच्छे सत्पुरुष थे वो। तो कहते थे कि पंडित जी आप कभी कभी, मैं पंडित जी था जब भी उनसे ज्यादा मिलता था, स्वामी होने पर तो मिलने का काम नहीं पड़ा, एक आध बार मिला। बोले पंडित जी जब आप वेदांत का व्याख्यान देने लगते हो तो जैसे कोई विद्यार्थी को पढ़ाने लगे वैसे सिखाने लगते हो, है ना। तो कोई उसको कॉलेज विद्यालय नहीं बनाना चाहिए, प्रवचन तो प्रवचन ही होता है। लेकिन ये बात आपको इसलिए सुनाई कि जो जहां हम प्यार करते हैं संसार में, वहां दुख होता है। ऐसा प्यार संसार में नहीं है जिसमें दुख न हो। आप देखो, और जहां हम अलगाव करते हैं, तटस्थ होते हैं, असंग होते हैं, वहां सुख नहीं होता। संसार में जिससे हम असंग हो जाएंगे, उपेक्षा कर देंगे, तटस्थ हो जाएंगे, जिससे तटस्थता में दुख तो नहीं है, तटस्थता में दुख तो नहीं है, परंतु प्यार भी नहीं है। और जहां प्यार है वहां दुख है। आप अपने जीवन की कला के बारे में विचार करो, आप अपने जीवन के रहस्य को, इस कला को कितना समझते हो। अगर तुम दुनिया में किसी को अपना प्यार दोगे तो दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि वो गुलाब के साथ कांटा, संसार में सुख के साथ दुख, चेतन के साथ जड़ता लगी रहती है। अगर किसी से थोड़ा मजा लोगे तो उसका दिया हुआ दुख भी तुमको सहना पड़ेगा। बच्चा अगर मां का दूध पिएगा तो चांटा भी उसको लगेगा। अगर पत्नी से प्यार करेगा तो वो रूठेगी भी, मनाना भी पड़ेगा। पैसा अगर कमाओगे तो उसको खर्चना भी पड़ेगा, देना भी पड़ेगा। इकट्ठा करो, देना न पड़े, खर्चना न पड़े, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो संसार में जहां जहां प्यार होता है वहां वहां दुख होता है। और यदि हम प्यार न करें, तटस्थ हो जाएं, तो दुख से तो बच जाएंगे, लेकिन सुख तो नहीं होगा ना, सुख नहीं होगा। तटस्थता में, असंगता में सुख नहीं होगा। तो अब क्या कोई ऐसी जुक्ति दुनिया में है कि प्यार भी रहे और दुख भी ना हो? ऐसी कोई स्थिति है? कैसी स्थिति है? तुम अपने आप से ही अगर प्यार करो हैं, तो सुख भी रहेगा और असंगता भी रहेगी, और प्यार भी रहेगा और तटस्थता भी रहेगी। बोला, असंगता भी रहेगी, प्यार भी रहेगा, सुख भी रहेगा, और दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा बिल्कुल। अच्छा, तो बोले कि जब हम अपने आप से प्यार करेंगे तो व्यक्ति निष्ठ हो जाएंगे। ये आजकल के पढ़े लिखे बाबुओं की सबसे बड़ी आपत्ति है, वो है ना। पढ़े लिखे से मतलब हमारा अंग्रेजी ढंग है ना, अंग्रेजी ढंग के पढ़े लिखे लोग।
पाश्चात्य संस्कृति से संस्कृत अंतःकरण वाले वो कहते हैं कि यदि तुम बाहर प्यार नहीं करोगे, अपने आप से ही प्यार करोगे, तो दुख नहीं होगा। ये तो हम मान लेते हैं, लेकिन दुख के डर से तुम गुफा में घुस गए, हृदय की गुफा में घुस गए या हिमालय की गुफा में घुस गए, तुम पलायनवादी हो, तुम जिंदगी से भागने वाले हो, हैं? कि जो दुख हो इस डर से तुम प्यार नहीं करते हो। ये है ना आपत्ति है। अब इसका समाधान सुनो। इसका समाधान वेदांत के पास सबसे बढ़िया है। वो कहता है हम व्यक्तिनिष्ठ तब हो जाते जब इस मांस चाम के पिंड को मैं समझते। हम व्यक्तिनिष्ठ कब होते? जब हम केवल एक अंतःकरण को ही अपना अंतःकरण समझते हैं, और यदि हम जीव को कर्ता, भोक्ता, संसारी और परिच्छिन्न समझते हैं। हम तो कहते हैं कि सबके दिल में धड़कने वाला जो मैं है वो मैं हूं। मैं वो हूं जो सबकी आत्मा है, मैं वो हूं। व्यक्ति निष्ठा के माने क्या हुआ है? हम ये अनुभव कर रहे हैं कि चींटी, माटा, कीड़ा, मकोड़ा, पशु, पक्षी, मानव, दानव, देवता, कण कण और क्षण क्षण, कण काल और कण देश और स्वयं कण। कण माने वस्तु, उसके रहने की जगह देश है, और उसकी उम्र काल है ना। कण का काल क्षण है और कण का स्थान देश है और कण स्वयं द्रव्य है। तो स्वयं द्रव्य, देश, कालात्मक जो प्रपंच भासता है, जो इंद्रिय मन अंतःकरण भासता है, सो मुझ अनंत ब्रह्म में ही भासता है। माने सब अंतःकरणों का आत्मा मैं हूं, सब शरीरों का आत्मा मैं हूं, सब कणों और क्षणों का आत्मा मैं हूं, है? तो मैं, ऐसा मैं है ना, ऐसा मैं का प्यारा है ना, और ऐसा मैं जिसमें द्वैत है ही नहीं, असंग। तो पलायनवाद कहां हुआ है ना? पलायनवाद आत्मा की परिच्छिन्नता में है, पलायनवाद आत्मा की पूर्णता में, आत्मा की पूर्णता में नहीं है। तो ये जो वेदांत है, ये ऐसा प्यार बताता है जिसमें दुख न हो, है? और ऐसी असंगता बताता है जिसमें मैं सब हूं। ऐसी असंगता, जैसे देखो मिट्टी घड़े से असंग है, ये आपके ध्यान में ये बात है। घड़ा बनने के पहले मिट्टी थी तो उसके मन में इच्छा नहीं थी कि मैं घड़ा बन जाऊं। जब घड़ा बन गई तो घड़े से उसको कोई द्वेष नहीं हुआ कि मैं घड़ा क्यों बन गई, और जब घड़ा होके रहने लगी तो घड़ा रहने में उसका कोई मोह नहीं हुआ। जब घड़ा फूट गया तब वो मिट्टी है। घड़े की उत्पत्ति से, स्थिति से, क्रिया निवृत्ति से है, और उसके विनाश से मिट्टी असंग है कि नहीं है? कब मिट्टी असंग है। तो इसका आत्मा से प्यार माने सबसे प्यार, और आत्मा की असंगता माने सर्व अवस्था को स्वीकृति।
सब अपना आपा, सब अपना आपा। तो नाम रूप टूटते हैं, नाम रूप फूटते हैं, नाम रूप बदलते हैं, है ना। तो स्थूलदर्शी को नाम रूप टूटते फूटते दिखते हैं, अपना अंतःकरण टूटता फूटता बदलता हुआ नहीं देखता है। जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं उनको जैसे स्थूल जगत के नाम रूप बदलते हुए मालूम पड़ते हैं, वैसे सूक्ष्म जगत के नाम रूप भी बदलते हुए मालूम पड़ते हैं। तो उनको राग से भी राग नहीं होता कि अरे हे राग तू बना रहे। उनको द्वेष से भी द्वेष नहीं होता कि हे द्वेष तू भाग जा। ये बात जल्दी गले के नीचे न उतरती हो तो आप न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, गीता के इस श्लोक का कभी स्वाध्याय करना गंभीरता के साथ। प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जिसको द्वेष से भी द्वेष नहीं है वो कितना निर्द्वेष है। जिसको राग से भी राग नहीं है कि ये राग बना रहे, है ना। जिसको द्वेष से भी द्वेष नहीं है ना। एक बार एक वेदांती मिले तो बोले कि महाराज और सब तो ठीक है, हम ये तो समझते हैं कि हम ब्रह्म हैं, परंतु ये डर लगता है कि कहीं ये वृत्ति न चली जाए, हैं? अच्छा चलो नारायण, अब भला बताओ कि इसका ब्रह्म ज्ञान के साथ क्या संबंध हुआ। और साधो आवे जाए सो माया है एक प्रतिपाल काल नहीं जाके, ना कछु हुआ ना कछु गया ना आया। पर ब्रह्म परमात्मा में वृत्ति गई और वृत्ति आई, इसका क्या अर्थ है। तुम्हारी भूत में एक दिन ब्रह्माकार वृत्ति हुई, छूट गई। अच्छा महाराज ये बात तो ठीक है, लेकिन मरने का डर लगता है। अरे भाई हमको क्या नाम है 40 बरस हो गया वेदांतियों में रहते, वेदांतियों में भक्तों में हो 40 बरस के भीतर का जितना जीवन है वो सब जिज्ञासुओं में और भक्तों में ही व्यतीत हुआ है। तो मैंने पूछा कि अच्छा डर आता है, मृत्यु का डर लगता है तो लगने दो, क्या हर्ज। बोले ना ना, है ना, ये मृत्यु का डर आ जाएगा तब तो हमारा सत्यानाश ही हो जाएगा। तो बोले कि भाई और लोगों को दुनिया में संसार में और लोगों को मृत्यु का भय लगता है, ये बात तो ठीक है, पर इकहरा होता है, हो सिंगल बोलते हैं। लेकिन तुम्हारे मन में तो वेदांत विचार करने के बाद डबल भय आ गया। एक तो मृत्यु का भय और दूसरे भय आने का भय है। अरे भय आ गया तो कोई शेर आ गया है, आ गया भय तो क्या हुआ। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अंतःकरण के निर्माण की विद्या दूसरी है, घड़े के निर्माण की विद्या दूसरी है हो, और घड़े में पानी भर के पीने की विद्या दूसरी है, हैं? और घड़े में माटी है
ये पहचानने की विद्या दूसरी है। तो ये जो प्रपंच है, इसके मिथ्या कहने का अभिप्राय घड़ा फोड़ना नहीं है, या घड़े को औंधा रखना नहीं है कि इसमें पानी ना आवे, है ना। बोले हम घड़े को माटी तब पहचानेंगे जब एक बार घड़े को चूर चूर करके फोड़ के देख लेंगे। करे भाई फोड़ना जरूरी हो तो अकल से फोड़ के देखो, पैसे का नुकसान मत करो, बोला, है ना। अकल से कल्पना में ही फोड़ करके देख लो। बोले नहीं, हम तो अपने इस मन के घड़े को औंधा करके रखेंगे, बिल्कुल खाली, है ना, जिसमें न पानी होए, न गेहूं होए, है ना, न चावल होए, माने समाधि लगा के देखेंगे, तब ये घड़ा है, तब ये घड़ा माटी है। एक कहेगा कि घड़े को फोड़ के हम माटी पहचानेंगे, और एक कहेगा कि हम घड़े को खाली करके पहचानेंगे कि ये घड़ा है। दूसरा कहेगा कि हम घड़े में माटी भर लेते हैं पहले, माटी भर लेंगे घड़े में, तो वो डले का नाम माटी है और घड़े का नाम घड़ा है। ये तो बिल्कुल मिथ्या संस्कार है। माटी में कार्य कारण भाव होता ही नहीं। वो मिट्टी के जो डले हैं या कड़े हैं, कण हैं, या लोदा है, या गीली मिट्टी है, वो भी मिट्टी है, घड़ा भी मिट्टी है। वो तो कार्य कारण भाव तो मिट्टी में बिल्कुल है ही नहीं। वो तो जिसको पूर्वावस्था का संस्कार है वो उसको कारण समझता है और उत्तरावस्था को कार्य समझता है। ये मनी राम का खेल है, असल में कारण और कार्य नहीं है। तो माटी पहचानने के लिए घड़ा माटी का है, ये पहचानने के लिए घड़े को फोड़ो, है ना। ये सिद्धांत है त्यागी बैरागी लोगों का, बोला तत्वज्ञानियों का सिद्धांत नहीं। और घड़े में माटी भर के देखो कि माटी माटी एक है कि नहीं, ये उपासकों का सिद्धांत है ना। हाँ, ये वेदांतियों का नहीं है। और घड़े को खाली करके देखो, ये जोगियों का सिद्धांत है, बोला। और आंख से देख लिया, हाथ से ठोंक लिया, है ना, और घड़ा माटी का बना है, जेवर सोने का बना है, कसौटी से सोने की पहचान कर ली, और दुनिया में किसी भी तरह का हेर फेर करना नहीं, क्रिया का प्रयोग, कहीं भी क्रिया का प्रयोग नहीं है। ज्ञान माने जिसमें क्रिया का प्रयोग न करना पड़े, जिसमें भावना का प्रयोग न करना पड़े, जिसमें स्थिति के लिए अभ्यास न करना पड़े, ज्यों की त्यों जो वस्तु है उसको समझना। तो कल की ही बात है, शंकराचार्य भगवान का कोई देख रहा था मैं, शारीरिक बात से। तो हम तो ऐसे खाली पुलाकर न्याय से देखते हैं ना, कहीं से कभी उलट लिया, कहीं से कभी उलट लिया, कोई नियम से पढ़ते हैं। तो एक ऐसा वाक्य आया सामने कि उसमें आत्मा का ज्ञान ही होता है, विज्ञान नहीं। वैसे आत्मविज्ञान शब्द का भाष्य में ही कई बार प्रयोग है, आत्मविज्ञान, ब्रह्म विज्ञान। पर वो ऐसा प्रसंग मिला कि उसमें लिखा था कि आत्मा का ज्ञान हो। बोले ये क्या बात है भाई? कि अन्य जो वस्तु होती है, अन्य वस्तु का जो ज्ञान होता है,
उसमें ज्ञान और विज्ञान दो कक्षा होती है। बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम। किसी चीज को जानना और उसको अनुभव करना। जैसे गुड़ को पहचान लेना कि ये गुड़ है, ये तो गुड़ का ज्ञान हुआ, लेकिन जीभ पर डाल करके उसको चखना, उसके स्वाद में क्या विशेषता है, आम के स्वाद की अपेक्षा अंगूर में क्या विशेषता है और अंगूर की अपेक्षा आम में क्या विशेषता है, तो कि विशेष ज्ञान होवे जब उसका, जिसमें ज्ञान की दो कक्षा होती है, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। उसमें पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, पहले पहचानते हैं कि अंगूर है और फिर उसको चख के देखते हैं खट्टा है कि मीठा है ना। अंगूर को पहचानना ज्ञान है और उसके खट्टे मीठे उसकी विशेषता को पहचानना उसका विज्ञान है। ज्ञान की दो कक्षा, एक थोड़ी हल्की है, एक थोड़ी गाढ़ी है। बोले आत्मा का जो ज्ञान है, इसमें दो कक्षा नहीं है। क्यों? बोले आत्मा परोक्ष तो कभी होता ही नहीं। हम खुद कभी तिजोरी में रखे जाते हैं, रख के अपने को यहां आते हैं, नहीं हमने अपने आप को स्वर्ग में भेज दिया है और हम यहां बैठे हैं, है ना। बोले भीतर हम समाधि में बैठे हैं और बाहर बोल रहे हैं। अरे बाहर भीतर दोनों कल्पना है ना। ये जो लोग आंख बंद करके भीतर से कौड़ी निकालते हैं न रहे अच्छा, तो जो वस्तु देशांतर में होती है, कालांतर में होती है, रूपांतर में होती है, अपने से भिन्न होती है, उसका सामान्य ज्ञान भी होता है, विशेष ज्ञान भी होता है, उसका परोक्ष ज्ञान भी होता है, अपरोक्ष ज्ञान भी होता है, उसका शास्त्रीय ज्ञान भी होता है और अनुभव ज्ञान भी होता है। परंतु जो अपना आपा है नारायण, है ना, उसमें स्तर नहीं है, उसमें विशेषता नहीं है, वो तो अपना आपा है ना। केवल भ्रांति की निवृत्ति ही, ज्ञान केवल भ्रांति को निवृत्त करता है। आत्मा की अनुभूति नाम की कोई वृत्ति आत्मा के साथ नहीं चिपकती है, अननुभूति का भ्रम मिटता है। आप लोग फिर शंकराचार्य भगवान के शब्द को बोलते हैं, है ना। हमको जो ऐसा भ्रम हो रहा है कि हमको आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, ये जो भ्रम है, इस भ्रम को, ये भ्रम ही मिटता है। एक ने पूछा कि आत्मा में भ्रम कहां से आया महाराज? उनका हम ये पूछते हैं तुमसे, तुम एक बात बोलो, कहां से आया ये मत पूछो, ये पूछो, ये बताओ कि आत्मा में भ्रम है कि नहीं है। अगर तुम कहो कि है, तब तो तुम बताओ कि कहां से आया है। ऐसा, और कहो कि नहीं है, आत्मा में भ्रम नहीं है, तो हम कहते हैं इसी का नाम आत्मज्ञान है? बस इसके सिवाय और कुछ नहीं। अगर तुम कहते हो कि भ्रम है तो तुम बताओ कि कहां से आया, और अगर तुम कहते हो कि भ्रम नहीं है तो भ्रम का न होना ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान की उत्पत्ति नाम का और आत्मज्ञान का प्रलय नाम का कोई आत्मज्ञान नहीं है। तो कल वो आवृत्ति ही असकृदुपदेशात् लिंगाच्च, लिंगाच्च सूत्र के भाष्य में अंतिम पैराग्राफ जो शंकराचार्य भगवान का है, उन्होंने कहा कि यदि तत्वमसि महावाक्य के श्रवण मात्र से प्रमा की उत्पत्ति हो गई तो उसको तत्वमसि से प्रच्युत करके आवृत्ति में नहीं लगाना चाहिए।
ये मैं अनुवाद, बिल्कुल अनुवाद भाष्य का बोल रहा हूं। तत्वमसि वाक्यार्थात प्रच्याव्य आवृत्तौ न नियोजयेत्। तुम सोहम सोहम करो या हम ब्रह्मास्मि करो या ब्रह्म विचार करो या ब्रह्माकार वृत्ति करो, इसमें बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है। यदि उस जिज्ञासु को स्वयं प्रतिभान न होवे और वो कहे कि महाराज हमारी वृत्ति तो नहीं टिकी, हमारी वृत्ति तो नहीं टिकी, तो जब तक प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती तब तक उसको उसमें लगाए रखने के लिए आवृत्ति आदि का सहारा बताना चाहिए। नहीं तो ये कोई रोज रोज का झगड़ा नहीं है, रोज रोज का बखेड़ा नहीं है। केवल एक बार में ही वेदांत अपना काम कर देता है।